देखो मैथ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके पुराने जो है 13 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो इसके आगे के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट टाइप के हैं, अलग टाइप है। ठीक है, तो इस टाइप में देखते हैं नया दूसरा टाइप नंबर 2। एक टाइप के बता चुके हैं सिंपल वाले, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे हम आपसे कहें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे हम कहते हैं कि 12 किताबों का क्रय मूल्य 12 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 12 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 10 किताबों के 10 किताबों के विक्रय मूल्य के। ठीक, हमने कह दिया 12 किताबों के का जो क्रय मूल्य है वो 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। मतलब जैसे अभी तक का जो हम क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या करता था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, उनका या तो मान दे देता था, ठीक है, या फिर उनमें रेशियो दे देता था, और फिर उसमें आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए लाभ और हानि की गणना के लिए कहता था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 12 किताबों का जो क्रय मूल्य है, मतलब जितने रुपए की 12 किताबें मिलती हैं उतने रुपया में ही 10 किताबें, मतलब 10 किताबों का विक्रय मूल्य भी उतना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपसे पूछेगा कि बताइए लाभ और हानि की गणना कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, जैसे कि हम कहते हैं 12 किताबें जो हैं वो खरीद के कोनो व्यक्ति लाता है 120 की। ठीक, 12 किताबें 120 की खरीद के लाता है और वही 10 किताबें वो 120 रुपये बेच देता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 12 किताबें खरीद के 120 की लाता है और 10 किताबें 120 की बेचता है, तो लाभ होगा कि नहीं? कितना लाभ होगा? देखो 2 किताबों का लाभ होगा कि नहीं? तो पक्का लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो रुपया बराबर बराबर है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें तुलना जो है उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से करा दे, ठीक है, तब उसको आप कैसे बनाओगे ये समझिए। तो कैसे बनाओगे, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो देखो 12 किताबों का क्रय मूल्य बोला है तो ऐसे लिखोगे 12 किताबों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए आप बोलते हो सीपी, तो सीपी, ठीक, बराबर किसके है? 10 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 10 किताबों का एसपी, ठीक है, कर दोगे। क्लियर? अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो अगर एक मेथड तो ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये तुम्हारा सीपी और एसपी एक बटे में आ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो सीपी यहाँ पे आ जाएगा बटे एसपी इधर आ जाएगा, और ये है 10 बटे 12। अनुपात निकालोगे, निकल आया कितना आ जाएगा? 5 बटे 6 निकल आ गया कि नहीं? तो सीपी तुम्हारा 5 है और एसपी तुम्हारा 6 है। ठीक, तो लाभ अगर देखा जाए तो कितने का हुआ? यदि 5 का खरीदा 6 का बेचा, 1 का लाभ हुआ है ना, तो 1 का लाभ हुआ कितने पर हुआ? 5 पर। तो बस प्रतिशत लाभ पूछा जाए तो 100 का गुणा करा देंगे तो 20% लाभ हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? या फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, एक वो तरीका है, उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप ये पक्षांतर करने ना घूमो, तुरंत क्या रखना है, जो सीपी है उसको एसपी बना दो, जो एसपी है उसको सीपी बना दो, उल्टे का गुणा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, यानी तुम्हारा अगर ये दिया, जैसे हमने कह दिया 12 सीपी, हमने क्या कह दिया 12 सीपी 10 एसपी, यहाँ पे 12 सीपी बराबर है 10 एसपी के, तो सीपी बराबर तुरंत दिमाग में आ जाए 10, और एसपी तुरंत दिमाग, देखो हमने क्या कहा 12 सीपी और 10 एसपी है, तो सीपी बराबर तुरंत दिमाग में औखे वाला ले लो, दूसरा वाला उल्टा का अनुपात लेना है, उल्टा का अनुपात 10 ले लेना है, और एसपी का लेना है, एसपी है तो ये 12 ले लो, बस तो मानागा, अब भी निकाल लोगे। तुम्हें पक्षांतर करने से 1 सेकंड भी समय बचेगा, 2 सेकंड भी समय बचेगा। वो समय जो बचेगा हर क्वेश्चन में 2-2 4-4 सेकंड का समय बचाओगे तब 2-3 मिनट बच जाएगा उस एग्जाम में, तो वो 2-3 मिनट से तुम बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला भी तरीका आप अपना सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर ऐसा बराबर का रेशियो आता है तो आप क्या करोगे, जो उल्टे का अनुपात वो ले लो, यानी ये सीपी है तो सीपी का मान एसपी वाला होगा, एसपी है तो एसपी का मान सीपी वाला होगा। बस इसमें कितना लाभ हो रहा है देख रहे हो, 2 का लाभ हो रहा है कि नहीं? 2 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 10 पर, तो 2 पर हो रहा है 10 पर, 2 का लाभ हो रहा है 10 पर, गुणा 100 करा देंगे, बस इसमें भी आ जाएगा तुम्हारा 20% लाभ। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड में क्या है, उसमें वैल्यू जो है
नहीं दी होगी, सीधा सीधा किताबों की वस्तुओं के मान के बराबर जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया होगा। तो देखो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है, 36 किताबों का लागत मूल्य जैसे बोला है तो तुम्हारे दिमाग में सीपी आना चाहिए, ठीक है। 36 किताबों का लागत मूल्य बोला है तो सीपी बराबर किसके है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी के बराबर है, ठीक है। 36 किताबों का सीपी बराबर किसके है, 30 किताबों के एसपी के बराबर है। तो बस पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो निकाल लोगे तुरंत। हमने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो तुम क्या निकालोगे, उल्टे का अनुपात। क्या निकालना है, उल्टे का अनुपात, यानी सीपी तुम्हारा हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 30 और एसपी हो जाएगा 36। अरे क्या कर रहे हैं, एसपी हो जाएगा 36, ठीक है। और थोड़ा अगर ये संख्या बड़ी लगे तो इनका काट भी सकते हो आप अपना, ठीक, काट करके रेशो निकाल सकते हो। तो बस अब तुम्हें पूछा क्या प्रतिशत, आप देखो कोई चीज़ खरीद रहे हो 30 रुपये की, अब बेच रहे हो 36 रुपये की, तो लाभ होगा कि नहीं, तुम्हें तुरंत दिख गया आपको। तो प्रतिशत लाभ बराबर निकाल लेंगे, कितने का लाभ हो रहा है आपको, 6 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में हो रहा है, 30 रुपये में, तो 30 को रख देंगे नीचे और गुणा करा देंगे 100 का, और इतने परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो काट देंगे तो ये जी 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 10 वस्तुओं का लागत मूल्य जैसे बोले तुरंत सीपी 10 सीपी किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 एसपी के बराबर है। बस अब जैसे ये आ गया तुरंत आपके दिमाग में क्या लाना है, सीपी कितना करियो, तो सीपी का जो वैल्यू ये 9 हुई है, उल्टा का अनुपात हुई है, तो सीपी कितना होगा 9, एसपी कितना होगा, इसका इधर पास वाला हो जाएगा 10, ठीक है। तो सीपी एसपी निकल आया। तो बस लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ कितने परसेंट का लाभ होगा, तो भैया चीज़ खरीदी तुम 9 रुपये की, बेच रहे हो 10 रुपये की, तो लाभ कितने हुई है, 1 रुपये हुई है, कितने पर हुई है, 9 पर हुई है, तो गुणा 100 का करा देंगे, तो ये इसका अनुपात कितना होगा, 11 सही 1/9%, ठीक है। नोट कर लो उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 16वां नंबर क्या कर रहा है, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 8 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 9 वस्तुओं का एसपी जो है ये आपस में बराबर है। तो जैसे ऐसा आ जाए तो तुम्हें तुरंत हमने बताया है कि सीपी क्या होगा, उल्टे का अनुपात, उल्टे का अनुपात सीपी हो जाएगा 9, एसपी कितना हो जाएगा 8। तो क्या होगा आप बताओ, चीज़ खरीद रहे हो 9 रुपये की, बेच रहे हो 8 रुपये की, तो हानि होगी कि नहीं, तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा आप, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालोगे कितने, 9 1 की हो रही कितने माह, 9 माह, तो बस गुणा 100 करा देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% की हानि होगी, ये लिखना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे सकता है 11 सही 1/9% का लाभ, ऐसे ही दे हैं, तो आपको हानि होगी इसमें। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर, 320 आमों के क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य बोला तुरंत सीपी कर दोगे। क्या कहता है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, यानी 400 सीपी पर, एसपी पर, जैसे बेचता है, बेचने की बात कह देगा तुरंत एसपी बना दोगे उसको, ठीक है। अब बस हमें पता है क्या करेंगे, इसका उल्टा का अनुपात कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टे का अनुपात। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कटने लायक है, तो तुम चाहो तो काट सकते हो, काटोगे तो तुम्हारा रेशियो पहले से कटा कटाया आ जाएगा, ठीक है। तो काट सकते हो, अगर काटोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटोगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 सीपी बराबर 5 एसपी, हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो बस अब फिर तुम्हें सीपी एसपी निकालना, तो कैसे निकालोगे, उल्टे का अनुपात, तुरंत याद रखना है, उल्टे का अनुपात, उल्टे का अनुपात सीपी तुम्हारा हो जाएगा 5, सीपी हो जाएगा 5, उल्टे का अनुपात मतलब ये 5 हो जाएगा, और एसपी हो जाएगा 4। तो बताओ, देखो चीज़ खरीद रहे हो 5 की, बेच रहे हो 4 की, तो हानि होगी कि लाभ, हानि होगी। तो बस देखोगे हानि कितनी की हानि होगी बच्चों, 1 रुपया की हानि होगी, कितने माह, 5 में। तुरंत याद रखना, सीपी नीचे आता है तुरंत 5, अब गुणा करा देंगे 100 का, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चा, 20% की क्या होगी, हानि होगी, 20% की हानि होगी, ठीक है। जो कि ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा क्वेश्चन है 17, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए 18वां। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है
16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय जैसे बोल दे तुरंत SPA के साथ लगा दो, बराबर किसके है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है का मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 20% वस्तुओं के, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 20% बोल दिया है। देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP बराबर किसका है, 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के। ये परसेंट थोड़ा सा चिन्ह गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन में, तो 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, यानी 20 लागत मूल्य यानी CP के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बस निकाल लोगे। CP SP दे दिया है, तुरंत CP कितना आ जाएगा आप जान जाओगे 16, SP कितना आ जाएगा आप जान जाओगे 20। तो देखोगे यानी कोई चीज़ खरीद रहे हो कितने की, 16 की, बेच रहे हो 20 की, हाँ लाभ कितने का हुआ 4 का, कितने पर 16 पर। तो बस लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 का गुणा करना पड़ेगा इतने %। ठीक है, बस काट देंगे, 4 चौके 16, 4 आ गया, अब 25 चौके 100, तो 25% का लाभ होगा। क्या होगा, 25% का लाभ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसके सही है। कौन सा भाई, 18 नंबर है ना क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर है गेन ऑफ 25%, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन है 19वां नंबर, कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य जैसे बोले तुरंत CP 10 CP बराबर किसके है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो तुरंत SP आ जाएगा। अब बस CP और SP आप निकाल लोगे तो CP तुम्हारा आ जाएगा 7, CP कितना आ जाएगा 7, उल्टा का अनुपात होता है हमें पता, तो CP कितना 7, SP कितना है SP 10। तो देख रहे हो कोनो चीज़ तुम खरीद रहे हो 7 की, बेच रहे हो 10 की, लाभ कितने का हुआ 3 रुपये का हुआ, कितने का हुआ 3 का हुआ, कितने पर हुआ 7 पर हुआ, तो 7 नीचे रख देंगे, गुणा करा देंगे 100 का। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर कौन सा 19वां है ना, तो देखो लाभ प्रतिशत आ गया, तो आप इसका निकाल लोगे तो ऊपर आ जाएगा ये 300/7%। अब इसको करोगे तो 7 चौके 28, 4 आ जाएगा, और 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14। ठीक है, और ऊपर आएगा 6/7, तो 42 सही 6/7% का उसको लाभ होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है तुम्हारा 2 नंबर सही है। इसमें क्या कह रहा है, 42 सही 6/7% गेन का मतलब लाभ। ठीक है, तो बी दूसरा नंबर ऑप्शन इसका सही है, यानी B नंबर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है एक नारियल व्यापारी यह है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, 2750 नारियलों का क्रय मूल्य यानी CP क्या कह रहा है, CP 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है। तो आपसे प्रतिशत लाभ और हानि पूछा है, तो इसको काट लेंगे। देखो अगर रेशियो में पहले काट लो, ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटो इसको, तो 55 25, फिर 55 25, 55 आ गया। इसको काटेंगे तो 55 25 इधर 50 आ जाएगा, है ना। और फिर 5 से कट जाएगा, 11 25 55, और ये फिर 5 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो अनुपात तुम्हारा हो जाएगा 11 CP बराबर 10 SP हो जाएगा कि नहीं। तो CP निकालोगे तो CP तुम्हारा आ जाएगा, उल्टे का अनुपात होता है 10 हो जाएगा, SP हो जाएगा तुम्हारा कितना 11। ठीक है, तो कोई चीज़ 10 रुपये बेच रहे हो 11 रुपये की, कोई चीज़ 10 रुपये खरीद रहे हो 11 रुपये बेच रहे हो, तो लाभ कितने का हुआ 1 का। 1 का लाभ हुआ कितने पर 10 पर, तो बस 10 नीचे रख देंगे, गुणा 100 से करा देंगे, तो बस लाभ प्रतिशत हमारा आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना आ गया बच्चों, आ जाएगा 10%, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 20वां भी सॉल्व हो गया, इसको भी नोट कर लो आप। यहाँ पे आप देखो, अब थोड़ा सा टाइप इसी का टाइप है जो हम आपको आज ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है चेंज करेगा वेरिएंट। ठीक है, देखिए समझते हैं। जैसे हम अगर आपसे यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी आपको देते हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि एक व्यक्ति 10 पैकेट बिस्किट लाता है, और 10 पैकेट बिस्किट जो है वो कितने रुपए खरीद के लाता है, 100 रुपये खरीद के लाता है। ठीक है, 10 पैकेट बिस्किट जो है वो 100 रुपये की खरीद के लाता है। बाकी उसने क्या किया 5 पैकेट बिस्किट जो है, ठीक है, बेचे, और 5 पैकेट, देखो
यहाँ पे देखिए 10 पैकेट बिस्किट 100 रुपये खरीद के लाया, तो अगर एक पैकेट बिस्किट की बात करें तो कितने रुपए की रही होगी, 10 रुपये की रही होगी। लेकिन फिर हमने क्या कहा, इसमें से उसने 5 पैकेट जो बिस्किट है वो बेचे और एक बिस्किट की जो कीमत है उसने 15 रुपये रखी। कितने रुपये रखी, 15 रुपये। तो बस 15 तिहार 15 पना 75, यानी 75 रुपये की बिस्किट बेच दिए उसने। तो आप ये बताइए कि उसको कितने % का लाभ या हानि हुई, आपको ये गणना करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आप बता सकते हो। देखो गलत हो जाएगा, आप 25% कैसे होगा लाभ या हानि। देखो यहाँ पे बिस्किट कितना लाया था, पहले आप देखिए 10 पैकेट लाया था, 10 पैकेट बिस्किट लाया था, वो 100 रुपये का खरीदा उसने, ठीक है, यानी एक बिस्किट का पैकेट उसने 10 रुपये का खरीदा। अब फिर बेचा कितना है उसने, 5 बिस्किट का पैकेट बेचा है, बाकी 5 तो उसके पास बच ही गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो 5 बेचा है, तब ये आया 75 रुपया। तो ऐसा नहीं समझ लेना कि ये सीपी हो गया 100 है और ये एसपी कह दो 75 का बेचा है तो एसपी हो गया है 75, ये गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जितनी चीज़ आप खरीद करके लाए हो, लाभ और हानि की गणना तभी हम करेंगे, उसी चीज़ पर करेंगे कि जितनी चीज़ आप खरीद करके लाए हो उतनी ही चीज़ को आपको बेचना है। जितनी चीज़ आप खरीद के लाए हो उतनी चीज़ ही बिचेगी, तब लाभ और हानि की गणना होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो लाए थे तो तुम खरीद के 10, ठीक है, अब बेच रहे हो तुम 5। अब यहाँ पे देखो, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। पहले यहाँ पे देखिए क्या बताया कि 10 बिस्किट का पैकेट लाया है और 100 रुपये खरीद के लाया है, तो यानी ये खरीद के जो लाया है एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये खरीद के लाया है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन फिर हमने कहते जबकि 5 बिस्किट के पैकेट को उसने 15 रुपये की कीमत में बेचा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 75 रुपया बन जाएगा। लेकिन बाकी जो 5 बिस्किट हैं उनकी कीमत नहीं बताया कि उसको कितने पे बेचा, बताया क्या, नहीं बताया, यानी 5 अभी बच गए आपके पास। तो अगर 5 ये बच गए, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर आप जब जितने की खरीद के लाया उतने की अगर वो बेचा होगा, तब अगर देखोगे तो 50 रुपये बन जाएंगे यहाँ से कि नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मिनिमम प्राइस पर अगर बेचेगा, जितने की खरीद के लाया है उतने पर ही बेचेगा, तब भी 50 उसको मिलेंगे। तो जब अगर ये बचे हुए की कीमत ना बताई जाए कि इसको कितने पे बेचा गया है, तो उसको सीपी के बराबर ही मूल्य मान लिया जाता है, ठीक। तो 50 का ये हो गया, 75 का ही पहले बेच दिया और 50 और जोड़ दो, ठीक है, कितने हो गए 125। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यानी 100 रुपये का खरीद के लाया था और 125 का बेच दिया उसने। अब आप इस पे लाभ की गणना करोगे, ठीक है। 25 का लाभ हुआ 100 पर, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब लाभ पे गणना करोगे इसकी, ठीक है, क्लियर। यानी आपको क्या देखना है कि जब भी जितनी वस्तु वो खरीद के लाएगा उतनी ही वस्तु को बेचेगा, तभी लाभ की गणना करी जाती है। मेरी बात समझ पाए। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको यहाँ पे समझना है, या हम ये लिख देते हैं, यानी लाभ की गणना, जितनी लाभ या हानि की गणना जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी वस्तु बेचने के पश्चात ही करेगा या ही होगी, ठीक है, ये लिख लो। लाभ की या हानि की गणना कैसे होगी, जितनी वस्तु खरीदा है उतनी वस्तु को बेचेगा। अगर नहीं बेच रही तो अपने हिसाब से सीपी पर उसका निकाल लोगे मान। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए बच्चों, हम अगर ये कह दें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, बताओ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, लाभ के। यानी कोनो चीज़ अगर ज़्यादा की बेच रहे हो, कम की खरीद के लाओ, तो लाभ होगा कि नहीं। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो होता है वो लाभ के बराबर होता है। जबकि अगर हम ये कह दें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो क्या होगा, हानि, ठीक है। ये आपको दिमाग में खुद आना चाहिए। देखो कोनो विक्रय मूल्य मतलब ज़्यादा की बेच रहे हो तभी तो उसमें से घटा रहे हो क्रय मूल्य को, तो लाभ होगा। और क्रय मूल्य यानी ज़्यादा की खरीद के लाए हो और कम की बेच रहे हो तो हानि होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये आप थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना चीज़ें आपको ये एक जगह नोट कर लेना है। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। चलो हाँ देखो क्वेश्चन अब इसी पे आधारित है। 56 वस्तुओं को बेचने पर
14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो ये क्वेश्चन अलग है, क्या कह रहा है, 56 वस्तुओं को बेचने पर, यानी बेच कितने वस्तुओं को रहा है, 56। बात समझ पा रहे नहीं, बेच रहा है तो तुरंत एसपी हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे नहीं। 56 वस्तुओं को बेचने पर यानी 56 एसपी हो जाएगा कि नहीं। आगे अगर देखा जाए फिर आगे क्या कह रहा है, बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लाभ जो प्राप्त होता है, लाभ यहाँ पे देखिए लाभ प्राप्त होता है, क्या कह रहा है, लाभ कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मेरी बात समझना, हमने क्या कहा, 56 वस्तुओं को बेचने पर तो 56 एसपी, बेचने पर कहा तो बेचने पर तो ये विक्रय मूल्य होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। बस हमने कर क्या दिया है, 56 के साथ एसपी लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि विक्रय मूल्य है, ठीक है। हमने क्या कहा, 56 वस्तुओं को बेचने पर, 56 वस्तुओं को बेचने की बात कहा है तो ये विक्रय मूल्य होगा, यानी 56 एसपी हमने मान लिया, ठीक है, क्लियर। कि बेचने पर लाभ जो होता है वो कितना प्राप्त होता है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम एक दिमाग लगाओ कि लाभ अगर प्राप्त हो रहा तो एक है मतलब जितनी चीजें तुम बेची हो उतनी ही चीजें खरीदी होगी। बताओ, जितनी चीजें तुमने बेची है उतनी ही खरीदी होगी, यानी 56 अगर बेची हैं तो क्रय कितनी की होंगी, बताओ क्रय कितनी की होंगी वस्तुओं को, 56 वस्तुओं को ही क्रय किया होगा, लेकिन मूल्य बोला है तो तुरंत क्रय मूल्य बोला है तो सीपी लगा देंगे यहाँ। मेरी बात नहीं समझ पाए, ये बात नहीं समझ में आए, क्रय मूल्य किया है ना भाई। देखो 56 वस्तुओं को अगर बेच रहे हो तो 56 पहले खरीदी भी तो होंगी, तो यह क्रय मूल्य जो होगा वो 56 सीपी के बराबर होगा, जबकि विक्रय मूल्य जो है वो 56 एसपी के बराबर होगा। बात समझ पाए। और लाभ आपसे बोल दिया है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बस ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य क्या बोला, 56 वस्तुओं के बराबर, तो इधर हिंदी में लिख देना विक्रय मूल्य और 56 एसपी। लाभ का कितने वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर बोला तो लाभ बराबर 14 एसपी लिख देना, क्लियर। अब फिर जब जितनी भैया खरीदे हो तो बेची हो उतनी खरीदी नहीं हुई हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 56, लेकिन यानी एसपी नहीं करी हो, सीपी करी, काहे के मारे, क्योंकि क्रय किया है, ठीक। अब बस तुम्हें लाभ बराबर फार्मूला याद है, तुम्हें पता है लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूले के रूप में नहीं लिखना है इसको, लाभ है, लाभ आपको पता है क्या होता है। देखो लाभ कब निकलता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य बड़ा हो, यानी विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तभी तो निकलता है लाभ। बताओ, अरे भाई ज्यादा की बेची हूँ कम की खरीदी हूँ तब वही तो लाभ निकलिए। तो बस अब बस इसी में आपको मान रख देना है। लाभ कितना है, देखो लाभ कितना है, 56 सीपी 14, ठीक है। लाभ कितना देखो ये ऊपर है 14 एसपी के बराबर। अब विक्रय मूल्य कितना है, देखो विक्रय मूल्य 56 एसपी के बराबर। विक्रय मूल्य लिखा है ना 56 एसपी, ठीक है। अब इधर देखो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 56 सीपी, ठीक। मेरी बात समझ पाए। अब क्या करेंगे, अब ये कर लो बराबर बराबर तो रेशियो निकल आएगा, सीपी और एसपी में रेशियो जैसे निकल आएगा बस उससे तुम निकाल लोगे। देखो निकालते हैं कैसे निकलेगा आप, देखो अब देखो एसपी को एक साथ लाएंगे ना, एसपी भाई साहब को एक साथ लाएंगे, ये दूसरा पक्ष है ये सीपी, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का इसको उठा के इधर लाएंगे तो आ जाएगा 56 सीपी बराबर, अब ये हो जाएगा 56 एसपी माइनस 14 एसपी, ठीक है। एसपी वे पुलिस वाले ना है, ठीक है। 56 में से 14 घटाओगे तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 5 में से 1 गया कितना बचा 4, यानी 42 एसपी बचेगा और ये हो जाएगा 56 सीपी, ठीक। तो अब सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकाल लोगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो निकालोगे अगर देखो रेशियो ऐसे निकाल लो, सीपी कितना है तुम्हारा, सीपी कितना है 42, एसपी कितना है 56। तो बस आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो देख लो सीपी कितना है तुम्हारा, सीपी देखो कितना है 42, क्रय कितना की है 42 का, बेच कितना के रहा है 56 का, तो लाभ हुआ कि नहीं। तो बस लाभ प्रतिशत निकालोगे तो निकल आएगा, लाभ प्रतिशत निकालना है तो निकल आएगा कितना परसेंट, यानी 42 पर 56 देखोगे तो कितना का हो गया यहाँ पे 8 और 6 14 है ना, 14 रुपया का लाभ हो रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। ये 14 रुपया का लाभ हो रहा है कितने पर, कितने पर, क्रय मूल्य कितना है 42 पर, तो यहाँ लिख देंगे 42 और प्रतिशत में बोला है तो गुणा करा देंगे 100 का, 14 तिया 3 आ जाएगा। तो 1/3 है, 1/3 का होता है 33 सही 1/,
3% का लाभ होगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं, बताओ भाई। ठीक, आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो बस क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है। ठीक है, विक्रय मूल्य बोला है तो किसके बराबर, 56 एसपी के बराबर। लाभ कितना है, 14 एसपी के बराबर। और जब अगर विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य भी उतना होगा, तो क्रय मूल्य 56 सीपी के बराबर कर लेंगे। बस इस फार्मूले में, फार्मूला नहीं याद रखना, ये फार्मूला थोड़ा है, ये आपको खुद ही दिमाग कहेगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाओगे तभी तो लाभ होगा। तो बस लाभ बराबर विक्रय, ये नहीं याद करना, लाभ बराबर विक्रय क्रय मूल्य, ये तो बचपन में याद करते थे, ये नहीं याद करना। मैं फार्मूला रखना है नहीं, तुम पूरी मैथ तुम्हें पढ़ा देंगे, फार्मूला रखने के लिए नहीं कहेंगे तुम फार्मूला बना के रखो। ठीक है, फार्मूले से थोड़ा इतनी चीज़ें कितनी याद करोगे, ना ज़्यादा ट्रिक कहेंगे। हाँ, कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा बड़ा मेथड हो जाता है उसके लिए एक आध छोटी मोटी ट्रिक दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, इसको नोट कर लो। देखो इधर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 22वां, बिल्कुल सरल है, इसी तरीके से आप इसको भी लगाओगे। कह रहा है 35 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी 35 वस्तुओं को बेचने पर, जैसे ही बेचने पर कहा है, हाँ, तो जैसे ही वस्तुओं को बेचने का क्या कहा, 35 वस्तुओं को बेचने पर, तो 35 वस्तुओं को बेचने पर तो तुरंत बेचना बोला, तो यानी विक्रय मूल्य होगा। ये विक्रय मूल्य होगा कि नहीं, हम विक्रय मूल्य नहीं लिखना है, आप समझ जाना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य होगा कितनी वस्तुओं को, 35 वस्तुओं को बेचने पर। तो जैसे बोला है तो 35 एसपी कर दोगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, 35 वस्तुओं को बेचने पर, तो बेचने मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 35 एसपी के बराबर होगा। आगे फिर क्या कह रहा है, बेचने पर 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होगा। यानी लाभ जो प्राप्त होगा, लाभ बच्चों जो प्राप्त होगा वो किसके बराबर प्राप्त होगा, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर। आप बस यहाँ पे सीपी लिख दोगे, ठीक है, बराबर नहीं करोगे उसको। ठीक है, हाँ, अब फिर आगे क्या कह रहा है, तो अब आप फिर तुम यहाँ पे दिमाग लगा लोगे इतना कि भैया जब विक्रय करी, यानी अगर बेची इसको आदमी 35 सीपी 35 एसपी अगर बेची है, यानी 35 वस्तुएं बेची है, तो खरीदी तो 35 हुई है कि नहीं। यानी क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा बच्चों वो भी 35 होगा, लेकिन क्रय मूल्य आया तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें सीपी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए। अब तुम बस क्वेश्चन के हिसाब से चलो। अब तुम्हें क्या पता, देखो विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है और लाभ भी दिया है, तो बस तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमें पता है लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो विक्रय मूल्य में से हम ये सूत्र के रूप में नहीं याद रखेंगे, बस आप दिमाग में रखो, विक्रय में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो विक्रय बच्चा कितना है, देखो कितना है भैया, 35 एसपी विक्रय है। कितना है, 35 एसपी है, माइनस क्रय कितना है, देखो क्रय कितना है, 35 सीपी है, 35 सीपी है। लाभ बच्चों कितना है, देखो 25 सीपी का लाभ है, 25 सीपी का लाभ है। अब देखो ये एसपी और सीपी, सीपी जी एक साथ ले जाओ, सीपी सीपी को एक साथ ले जाओगे, तो 35 एसपी बराबर एक उठा के उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाइए, तो 25 में 35 जुड़ियो तो कितना हो जाइए, 60 सीपी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब 5 से अगर काटना चाहो तो यहीं काट लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना बदल लो रेशियो। ठीक है, हमने क्या बताया, अब एसपी कितना होगा, तो तुरंत हमने बताया, वही वाला क्वेश्चन बन गया, उल्टे का अनुपात। एसपी कितना होगा, एसपी 60, एसपी कितना होगा 60, सीपी कितना होगा, उल्टा का अनुपात 35, सीपी कितना होगा 35। यानी अब आपको समझ में आ गया कि वस्तु खरीदी हो 35 की, वस्तु खरीदी हो 35 की, बेच रहे हो 60 की, तो लाभ कितने का हुआ, 25 का, है ना। लाभ कितना हुआ, 25 का। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है ना, तो लाभ हुआ 25 रुपया का। कितने का हुआ, 25 का। कितने पर, 35 पर। तो 35 नीचे रख देंगे और गुणा करा देंगे बच्चों 100 से, और ये परसेंट हो जाएगा। 55 25 और 5 सते 35। ठीक है, तो आ जाएगा ये तुम्हारा 500/7%। अब एक अगर निकली हो तो कितना है ये, 10 सही, अच्छा 71 सही, 71 सही 3/7%। आप लोग इसको सही बटे वाली भिन्न के रूप में तोड़ के देख सकते हो, इतना आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 23 नंबर है। इसमें क्या रहा है, अच्छा इसी तरीके क्वेश्चन है सारे। अभी एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर, कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, तो तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बेच रहा है ना, ठीक है, तो कितना होगा, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। तो एक चीज़ देखो, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, कितना बेचा है, 33 मीटर,
तो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी 33 मीटर एसपी के बराबर कपड़ा बेचा है। तुरंत आप दिमाग में ये लगा लो, ठीक है। क्या कह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर, अब देखो अगर 33 मीटर बेचा है कपड़ा, ठीक है, तो भैया खरीदा तो इतना होगा कि नहीं, तो क्रय भी इतना किया होगा, क्रय मूल्य भी इतना ही होगा, ठीक। क्रय मूल्य कितना नहीं, आप समझ लो, क्रय कैसे लिख लो, ठीक है। तो खरीदा भी तो 33 मीटर होगा, तो खरीदा है तो 33 सीपी करेंगे, इसको क्या कर देंगे 33 सीपी। तो क्या कहा, एक कपड़ा व्यापारी ने 33 मीटर कपड़ा बेच करके, तो विक्रय कितना है 33 एसपी, बेच करके कितना लाभ कमाता है, 11 मीटर कपड़ा के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ कितना है, लाभ 11 मीटर कपड़ा के बराबर लाभ कमाता है, 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो विक्रय बोला तो तुरंत इसको एसपी कर देंगे। देखो एक चीज़ और देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते तो कैसे बनाते, तो दिमाग में बस हमारे दिमाग में क्या रहता कि बेचा है, तो बेचा 33 एसपी होगा, खरीदा है, अब भाई 33 एसपी बेचा है तो खरीदा भी 33 सीपी होगा, और लाभ कितना होगा, तो 11 एसपी के बराबर। तो ये चीज़ हम थोड़ा लिखते हैं, हम केवल दिमाग में क्या रहता है, लाभ बोला है तो तुरंत दिमाग में ये रहता है विक्रय, विक्रय, तो विक्रय हमारे दिमाग में क्या आता, 33 एसपी आता कि नहीं, लाभ भैया ये। अब फिर क्रय आता, विक्रय में से क्रय घटाओगे तो क्रय कितना आता, तो 33 सीपी, अब बराबर होगा लाभ के बराबर, तो लाभ कितना हो जाएगा 11 एसपी। तो हम अगर इसको करते तो इतना ये स्टेप थोड़ा लिखते, लेकिन आप भी धीरे धीरे करोगे तो ये स्टेप नहीं, बस इसमें डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैं पता है विक्रय में से क्रय घटाओगे तभी लाभ प्राप्त होता है, यही चीज़ें तो है इसमें। तो बस इसको निकाल लेंगे। अब एसपी वालों को एक तरफ ले जाओ, सीपी वालों को एक तरफ ले जाओ, तो एसपी भाई साहब ये हैं, इसको उठा के डाल लाओ, तो 33 एसपी माइनस 11 एसपी बराबर 33 सीपी। अब घटा दोगे 11 में से कितना बचेगा, 22 एसपी बराबर 33 सीपी, ठीक। अब इसमें अगर चाहो तो रेशियो काट लो अपना, तो 11 दूनी 22 और 11 तियाँ 33, तो अनुपात में काटना नहीं पड़ेगा बाद में, तो यानी हो जाएगा 2 एसपी बराबर 3 सीपी। तो बस एसपी अगर निकालोगे, एसपी बच्चा कितना आ जाएगा, एसपी देखो एसपी आ जाएगा 3, सीपी अगर निकालोगे तो सीपी कितना आ जाएगा 2, क्योंकि हमें पता उल्टे का अनुपात होता है दोनों। अब आपसे पूछा क्या लाभ कितने का होगा, तो भैया देखो खरीद रहे हो 2 रुपया की, बेच रहे हो 3 रुपया की, हैं, तो बस यानी एक का लाभ होगा, एक का लाभ होगा कितने पर, 2 पर, तो 100 पर लाभ, बस ये लाभ ही है तुम्हारा, बस 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 50%, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन नंबर है 24 नंबर, जो कह रहा है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यानी 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर, ठीक है, 1 दर्जन बॉल पेन, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 हैं? बेचने पर बोल रहा है तो विक्रय होगा, ठीक। कितने बेच रहा है, 12 पेन बेच रहा है, तो 12 एसपी कर देंगे कि नहीं। अरे भैया 12 पेन बेचा है तो खरीदा भी तो पहले 12 होगा, तो क्रय कितना होगा 12 सीपी। लाभ कितना हुआ, लाभ 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, तो 4 एसपी हो जाएगा। बस लाभ बोला तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत पहले विक्रय आना चाहिए, तो विक्रय कौन है ये 12 एसपी, विक्रय में से क्रय घटाओ तो 12 सीपी बराबर 4 एसपी के, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो एसपी बराबर एक साइड ले जाओ, तो 12 में से 4 चला गया तो 8 एसपी बचेगा, बराबर एक उधर भेज दो तो 12 सीपी बचेगा। काट दोगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो एसपी तुम्हारा हो जाएगा 3, उल्टे का अनुपात होता है, सीपी हो जाएगा 2। यानी खरीद रहे हो 2 की, बेच रहे हो 3 की, लाभ 1 का हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ कितने पर, 2 पर, 1 का लाभ हुआ कितने पर, 2 पर, तो गुणा 100 पर, यानी लाभ हो गया 50% का, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाले टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो हमें समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अलग टाइप के क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए।